आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं पर उसके बावजूद भी कभी वेल्थ नहीं बना पाते, कभी अमीर नहीं हो पाते हैं। हमेशा ऐसा लगता है जीवन में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो वो कौन से 5 फाइनेंशियल मिस्टेक हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, और अगर आप उनको अपनाएं और उनको अवॉइड करें तो डेफिनेटली आप एक वेल्दी मैन बन सकते हैं, आप वो कुचक्र से बाहर निकल सकते हैं। चलिए आज इस पर डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली, ये पहली मिस्टेक है। ऐसा नहीं है जिस दिन आपके पास बहुत सारा होगा उसी दिन आप इन्वेस्ट करें। आप छोटे छोटे पैसे को रेगुलर इन्वेस्ट करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। 500 रुपये, 1000 रुपये आप म्यूचुअल फंड की SIP ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एक अच्छा बिल्ड बन जाता है ना। अगर आप 5000 की एक SIP करेंगे और अगर उसको 25 साल तक चलाते हैं तो वो करीब 4 करोड़ रुपये बन जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना समय देते हैं, इसीलिए आप समय दीजिए और छोटा छोटा इन्वेस्ट करते रहिए तो आप वेल्थ बना पाएंगे। दूसरे मिस्टेक जो है, लोग सोचते हैं कि सारा खर्चा कर देते हैं, मतलब जो आया जितना कमाया सब खर्चा कर दिया। एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचते ही नहीं है तो सारा खर्चा नहीं, आपने अपने बजट बना, मतलब 50% तो घरेलू खर्च में लग ही जाते हैं, 30% चलो आप अपने शौक पूरे कर लीजिए, लेकिन 20%, एटलीस्ट 20% आप बचत किया है। तीसरा जो है, लोग इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं। लोग सोचते हैं इंश्योरेंस तो फालतू का खर्चा है, इंश्योरेंस की तो ज़रूरत ही नहीं है। मान लो हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं लिया किसी बीमारी की वजह से, है ना, किसी एक्सीडेंट की वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो सारी बचत आपकी उड़ जाएगी। हमने तो लोगों को देखा है, घर बार बेचते हुए भी देखा है। तो इसलिए बेटर है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखें अपने पास जो इमरजेंसी में काम आए। दूसरा, लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते, वो सोचते हैं ये भी फालतू का खर्चा है। अब मैं हूँ, मेरे 2 डिपेंडेंट हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए और अपने घर के खर्चे के लिए अगर मैं नहीं रहा तो, मैं ही तो कमाने वाला हूँ, मैं नहीं रहा तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, आपके ना होने के बाद एटलीस्ट आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बच्चों पर ना पड़े, उनके एजुकेशन को हैम्पर ना करें, आपके घर के खर्चे ना रुकें। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर जो पैसा आप कमा रहे हैं उसकी कमी पूरी हो जाएगी अगर आपने प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस ले रखा होगा। चौथी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो एक इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। वो सोचते हैं जिस दिन मुसीबत आएगी उस दिन देख लेंगे, लेकिन आपने एक हमेशा इमरजेंसी फंड बनाना है। सपोज करो आपका घर का खर्चा 50,000 रुपये है महीने का, तो आप मोटा मोटा 6 से 8 महीने का एक इमरजेंसी फंड 3 से 4 लाख रुपए आप अपने पास हमेशा रखिए। वो FD में रखिए, आप लिक्विड फंड में रखिए, लेकिन वो ईजिली आप निकाल सकें इस तरह होना चाहिए। तो एक इमरजेंसी फंड आप ज़रूर बनाइए। और पाँचवीं मिस्टेक है ना, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में बुखार आता है तो लोग कहते हैं उसने ये दवा खाई थी चलो हम भी खा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाने की बजाय। इसी तरह फाइनेंशियल में भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। वो कहते हैं अरे हमने उसने ये टिप दिया था, हमें वो ये करता है तो मैं भी कर लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप फाइनेंशियल प्लानर के पास जाइए, आप हमारे पास आइए, तो आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे हम। किस चीज़ की ज़रूरत है आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, है ना। आपके कुछ एस्पिरेशन होंगे, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने घर खरीदना है, आपने कोई वैकेशन प्लान करना है। इनके अनुसार ही आप अपना बजट बनाइए, अपना प्लानिंग कीजिए और बचत कीजिए। सारी आपकी ड्रीम पूरी हो सकती हैं जब आप ये करते हैं। तो इसी तरह के वेल्थ टिप्स के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।